Hello friends, welcome back to my channel. In today's session, we will learn about unit charge, electric field and intensity of electric field. So let's see first about unit charge. तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमको मालूम है, यदि दो पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू है Q1 Q2 और ये एक दूसरे पर से r डिस्टेंस पे सिचुएटेड हैं, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इन दोनों जो चार्ज है Q1 और Q2 दोनों के मध्य लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज गिवन बाय 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर न्यूटन इन एएसआई सिस्टम। यदि यहाँ पर हम देखें कि इफ r इज इक्वल टू 1 मीटर and F is equal to 9 into 10 to the power of 9 Newton and Q1 is equal to Q2, then इसको Q1 is equal to Q2 is equal to Q कर दें, then according to this फार्मूला देन Q इज इक्वल टू 1 कूलम, Q इज इक्वल टू 1 कूलम हो जाएगा। इस प्रकार हम यूनिट चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे, आइए हम देखते हैं। हेंस इफ टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस which is placed at a distance 1 meter to each other exerts a repulsive force of 9 into 10 to the power of 9 Newton with each other, then these charges are called unit charges। अर्थात यूनिट चार्ज हम किसे कहेंगे, यदि दो इक्वल और लाइक चार्ज एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर स्थित होने पर एक दूसरे पर 9 into 10 to the power of 9 न्यूटन का रिपल्सिव फोर्स लगाता है, तो उन चार्ज को हम यूनिट चार्ज कहते हैं। तो यह है फ्रेंड्स यूनिट चार्ज की डेफिनेशन। आइए हम देखते हैं अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यदि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक चार्ज है और चार्ज की वैल्यू है Q, तो इसके चारों ओर जहाँ तक की रीजन में इसका इफेक्ट होगा उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अर्थात द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज और a group of charges in which the electric effect can be experienced is called the electric field। जैसे यहाँ पर कोई ग्रुप ऑफ चार्ज है या फिर ये पॉइंट चार्ज है, इसके चारों ओर के जितने रीजन में इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जाता है उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो सकता है, वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अट्रैक्टिव नेचर या रिपल्सिव नेचर का कुछ भी का हो सकता है। तो इस प्रकार इस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लेते हैं हमारा ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज है Q, इसके कारण प्रोड्यूस हुआ है। तो इसके किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट है A और ये O पॉइंट पे Q चार्ज है। तो पॉइंट A पर यदि हम यूनिट चार्ज रखें, क्या रखें, यूनिट चार्ज रखें, तो इस पॉइंट A पर यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अब यूनिट चार्ज के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर हम एक टेस्ट चार्ज की अज्यूम करते हैं। मान लेते हैं टेस्ट चार्ज है Q0। तो इस Q0 टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पॉइंट A पर लगता है, उस फोर्स और इस Q0 चार्ज की रेशियो को पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो आइए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं उसको लिखकर बताते हैं। अर्थात हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। दूसरे वर्ड्स में हम इसको इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
at a point is equal to the ratio of the force acting on a positive test charge placed at that point to the magnitude of charge on it. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल वेक्टर ई से। और ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी एक सर्टेन डायरेक्शन होगी, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इट्स डायरेक्शन इज along द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अर्थात जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, लगने वाला जो फोर्स है उसकी जिस डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होती है। अब यदि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्यू नॉट है और उस पर लगने वाला फोर्स है ई एफ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू होगा ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। इस प्रकार इस फार्मूले से क्लियर होता है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर लगने वाले उस पॉइंट पर रखे हुए टेस्ट चार्ज और उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स से हम निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालेंगे? वो होगा वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट निकाल सकते हैं। उसकी यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होगी फोर्स की यूनिट अपॉन चार्ज की यूनिट। तो फोर्स की यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो आइए हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये होगी फोर्स की यूनिट अपॉन चार्ज की यूनिट। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, एंड चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलॉम। अब न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन जो है वो इक्वल होता है किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चार्ज को हम लिख सकते हैं एम्पियर इनटू सेकेंड। अब इसको सॉल्व करने पर इसकी यूनिट आएगी किलोग्राम मीटर अपॉन एम्पियर इनटू सेकेंड। अर्थात यदि हम देखें तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर एम्पियर पर क्यूबिक सेकेंड। और इसका यदि डायमेंशनल फार्मूला देखें तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला होगी डायमेंशनल फार्मूला को हम इस जो यूनिट है उसके आधार पर केजी के हो जाएगा एम, और मीटर का हो जाएगा एल, और टाइम जो एस है वो टाइम के लिए है तो ये -T⁻⁻3, और ए का जो एम्पियर है उसका ए इनवर्स ही होगा। तो इस प्रकार ये इसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।